हेलो फ्रेंड्स, ट्यूब गुरु चैनल का कैंडलस्टिक्स पैटर्न रिलेटेड एक नए वीडियो में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो से हम बात करने वाले हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स के बारे में। तो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स को आपको कैसे फाइंड करना है एंड चार्ट में आपको कैसे देखना है एंड आप स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक को देख के ट्रेड करके कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, इन सारे टॉपिक्स के बारे में आज आपको मैं इस वीडियो से बताने वाला हूं। तो वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। एंड आपको बता दें, अगर पहली बार आप हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल में ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर एंड टेक्निकल एनालिसिस को लेकर, जहां से आप सारे वीडियोस का मदद से बहुत कुछ डीपली सीख पाएंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का टॉपिक को। तो आज बेसिकली हम बात करने वाले स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कुछ इस प्रकार का टाइम जो होते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स। एंड ये जो कैंडलस्टिक्स इसका नाम स्पिनिंग टॉप क्यों रखा गया है ना, स्पिनिंग टॉप का अगर हिंदी में हम बात करेंगे तो कहा जाता है स्पिनिंग टॉप को लट्टू के तरह, एक घूमते हुए लट्टू का जो शेप है उसी का तरह जो स्पिनिंग टॉप का कैंडल है ये होता है। इसीलिए जापानीज लोगों ने नाम रखा है ये जो इस प्रकार के कैंडलस्टिक्स को स्पिनिंग टॉप, क्योंकि इसका जो आकार है एक घूमते हुए लट्टू का तरह होता है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं स्पिनिंग टॉप कैंडल्स को। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, इस प्रकार का शेप होता है जैसे कि मैंने आपको बताया, एक घूमते हुए स्पिनिंग एक लट्टू का तरह है इसका जो शेप। तो सबसे पहले तो आपको देखना है अपर एंड लोअर शैडोज आर बिग एंड ऑलमोस्ट डबल देन बॉडी। अपर शैडो जो आप देख पा रहे हो एंड लोअर शैडो थोड़ा सा बड़ा होता है एंड ये जो इसका जो बॉडी है इस बॉडी से ऑलमोस्ट डबल होता है जो इसका अपर शैडो एंड लोअर शैडो है। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। आप अगर नए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो प्रीवियसली कैंडलस्टिक्स का एक बेसिक्स का वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लीजिए। आपको अपर शैडो, लोअर शैडो, बॉडी हर एक के बारे में बहुत ही कंप्लीटली जानकारी मिल जाएगी। तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि अपर शैडो एंड लोअर शैडो बिग है, बड़ा होता है एंड बॉडी का जो साइज है इससे डबल होता है इसका अपर शैडो या लोअर शैडो। इट्स कैन बी ग्रीन और रेड, यानी इस तरह का जो कैंडलस्टिक्स है इसमें कलर का कोई भी महत्व होता नहीं है। ये जो कैंडल है ये रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी हो सकता है। बॉडी साइज इज स्मॉल, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि स्पिनिंग टॉप का हमेशा बॉडी साइज जो है वो छोटा होता है, शैडो से शैडो डबल होता है बॉडी साइज से। एंड अपर शैडो एंड लोअर शैडो दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है या जो है लगभग सेम होता है एंड बॉडी से डबल होता है, बॉडी से बड़ा होता है। बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग व्हेन दिस टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक जनरेट। तो मैं आपको बता दूं कि स्पिनिंग टॉप जब मार्केट में बनता है तो आप सोच सकते हो कि मार्केट में बायर एंड सेलर्स दोनों ही अपने जो है बहुत बायर्स एंड सेलर के बीच में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। जैसे कि आप देख पा रहे हो इस कैंडल में मार्केट इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है एंड मार्केट इस पोजीशन से स्टार्ट होने का बाद आप देख सकते हो कि मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स आया एंड बायर्स आने का बाद मार्केट हायर पॉइंट बनाया एंड हायर पॉइंट बनाने के बाद मार्केट में अचानक से बहुत ज्यादा सेलर आ गया। मार्केट ने फिर से जो है एक लोअर पॉइंट बना दिया एंड मार्केट फिर से ऊपर गया एंड ओपनिंग पॉइंट जो है उसका थोड़ा सा ऊपर जाके जो है क्लोज हुआ। तो इस तरह से एक जो है स्पिनिंग टॉप का एक कैंडल पैटर्न बनता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको फाइंड करना है कि स्पिनिंग टॉप का कैंडलस्टिक्स पैटर्न को। तो चलिए आप बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडल के बारे में। बेसिकली स्पिनिंग टॉप कैंडल दो प्रकार का होते हैं, एक है बुलिश स्पिनिंग टॉप और दूसरा टाइप का नाम है बियरिश स्पिनिंग टॉप। नाम सुन के आपको पता चल गया होगा, एक होता है जो है बुलिश स्पिनिंग टॉप एंड सेकंड होता है एक जो है बियरिश स्पिनिंग टॉप। तो बुलिश स्पिनिंग टॉप किसे कहा जाता है आप सिंपली जान लीजिए। अगर मार्केट बहुत टाइम तक जो है डाउन ट्रेंड में रहा, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चला तो उस टाइम पे अगर एक स्पिनिंग टॉप जनरेट होता है तो मार्केट उसके बाद से रिवर्सल होता है। तो जिस टाइम पे मार्केट डाउन ट्रेंड में रहे एंड एक स्पिनिंग टॉप बने तो आप उसे कह सकते हो एक बुलिश स्पिनिंग टॉप। एंड इसके ठीक ऑपोजिट अगर मार्केट जो है अप ट्रेंड में रहा एंड अप ट्रेंड में रहने का बाद अचानक से एक जो है स्पिनिंग टॉप बना
तो उसके बाद से आप देख पाएंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। तो उस टाइम आप उस कैंडल को कह सकते हो या उस स्पिनिंग टॉप को कह सकते हो बियरिश स्पिनिंग टॉप। तो सिंपल सा बात है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहा, उस टाइम पे एक स्पिनिंग टॉप बना, तो उससे आप कह सकते हो बुलिश स्पिनिंग टॉप। एंड अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा एंड उस टाइम पे एक कैंडल बना, तो आप उस स्पिनिंग टॉप को कह सकते हो बियरिश स्पिनिंग टॉप। तो बेसिकली दो प्रकार का जो है स्पिनिंग टॉप बनते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि इसमें कलर का कोई भी महत्व नहीं है। ये नहीं है कि अगर ग्रीन कलर का बना तो उसे आप बुलिश कहेंगे, या अगर रेड कलर का बना तो आप उसको बियरिश कहेंगे। बेसिकली आपको देखना है कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। अगर डाउन ट्रेंड में रहा तो बुलिश स्पिनिंग टॉप होगा, एंड अगर अप ट्रेंड में रहा तो उसे आप कह सकते हो बियरिश स्पिनिंग टॉप। तो अब हम बात करेंगे कि बुलिश स्पिनिंग टॉप को आपको ट्रेडिंग में कैसे यूज करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक जो है चार्ट बना हुआ है, तो आप देख रहे हो मार्केट बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड में था, एंड डाउन ट्रेंड में रहने का बाद अचानक से इस कैंडल में आप देख पा रहे हो एक स्पिनिंग टॉप तैयार हुआ है, या एक बुलिश स्पिनिंग टॉप तैयार हुआ है। क्योंकि एक डाउन ट्रेंड में है तो आप इसे कह सकते हो एक बुलिश जो है स्पिनिंग टॉप। तो इसके बाद से आप देख पा रहे हो कि मार्केट कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में गया है, यानी आप कह सकते हो कि स्पिनिंग टॉप एक ट्रेंड रिवर्सल का तरह काम करता है। जैसे कि यहां पर मार्केट डाउन ट्रेंड में था एंड उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बना, एंड उसके बाद से मार्केट जो है ट्रेंड को चेंज किया या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आया। तो जब भी एक जो है स्पिनिंग टॉप बने तो आप सोच सकते हो कि मार्केट जो है रिवर्सल होने वाला है, यानी मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में रहे, मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है अगर एक बुलिश स्पिनिंग टॉप बने। तो आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है, इस बातों का आप ध्यान रखिए। सिर्फ स्पिनिंग टॉप बनने से ही नहीं होगा, और भी कुछ बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जब स्पिनिंग टॉप बने, जब डाउन ट्रेंड में रहे उसके बाद एक स्पिनिंग टॉप बने, तो आप सोच सकते हो कि उस टाइम पे आपको देखना है ट्रेडिंग का वॉल्यूम या मार्केट का वॉल्यूम। जब एक कैंडल बने उस टाइम पे अगर मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो, वॉल्यूम के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि ये टाइप ऑफ इंडिकेटर होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर, जहां पर भी आपको जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हो तो वॉल्यूम आपको मिल ही जाएगा। तो आप वॉल्यूम को जब से ऑन कर लेंगे तो नीचे आप देखेंगे कि कुछ कैंडल्स बन जाता है, उसी को आप कह सकते हो वॉल्यूम। तो जो स्पिनिंग टॉप है, इस टाइम पे अगर आप देखेंगे कि नीचे से जो वॉल्यूम है वो बढ़ने लगा, तो पहला कंफर्मेशन आपको वहां से मिल गया। एंड दूसरा बात आपको क्या देखना है ना, ये जो स्पिनिंग टॉप का जो कैंडल है जहां पर क्लोज हुआ है, उसके बाद वाला कैंडल उसका ऊपर से स्टार्ट होना पड़ेगा। यानी आप जो देख पा रहे हो यहां पर जो बंद हुआ या क्लोज हुआ स्पिनिंग टॉप का कैंडल, इसका ऊपर से नेक्स्ट कैंडल को स्टार्ट होना होगा। इसे आप एक दूसरा कंफर्मेशन मान सकते हो। एंड तीसरा कंफर्मेशन आप क्या मान सकते हो ना, जो यहां पर आप नेक लाइन देख रहे हो, यानी स्पिनिंग टॉप का बाद का जो कैंडल है वो कैंडल क्लोज होना होगा स्पिनिंग टॉप का जो प्रीवियस कैंडल है उस कैंडल का हायर पॉइंट से या क्लोजिंग पॉइंट से, आप कह सकते हो क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर। यानी फर्स्ट कंफर्मेशन आपको लेना है कि एक स्पिनिंग टॉप बने, यानी स्पिनिंग टॉप का जो वॉल्यूम है वो जहां पर स्पिनिंग टॉप बने उस टाइम पे मार्केट का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। सेकंड कंफर्मेशन है कि जहां पर स्पिनिंग टॉप का क्लोजिंग पॉइंट है उसके ऊपर से नेक्स्ट कैंडल का ओपनिंग पॉइंट होना चाहिए। एंड थर्ड कंफर्मेशन आप मान सकते हो कि स्पिनिंग टॉप का जो कैंडल है उसका जो प्रीवियस कैंडल है उस कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट है उस क्लोजिंग पॉइंट से ऊपर स्पिनिंग टॉप का जो बाद का कैंडल है वो क्लोज होना चाहिए। ये तीन कंफर्मेशन आपको अगर मिल जाए तो आप सोच सकते हो कि काफी हद तक चांसेस है मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है, यानी अगर डाउन ट्रेंड रहा तो मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। तो इस तरह से चलिए अब हम बात करेंगे कि जो है बियरिश स्पिनिंग टॉप को आपको कैसे यूज करना है। जैसे आप बुलिश स्पिनिंग टॉप को यूज करेंगे, एकदम टू कॉपी उसका ऑपोजिट आपको यूज करना है बियरिश जो है स्पिनिंग टॉप। तो आप यहां पर देख पा रहे हो मार्केट काफी हद तक अप ट्रेंड में है, इस चार्ट में देख पा रहे हो। एंड इसके बाद यहां पर एक जो है स्पिनिंग टॉप बना है, एंड जैसे कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप इसे कह सकते हो एक बियरिश स्पिनिंग टॉप, क्योंकि ये अप ट्रेंड मार्केट अप ट्रेंड में जाने के बाद एक जो है स्पिनिंग टॉप बना है। तो इसके बाद आपको सेम तरीके से देखना है कि यहां पर मार्केट का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कम रहना चाहिए। जैसे कि प्रीवियस बुलिश में आपने देखा कि वॉल्यूम ज्यादा रहना चाहिए। आपको देखना है कि इस कैंडल ये जो स्पिनिंग टॉप बना है इसमें मार्केट
जो है मार्केट का जो वॉल्यूम है वो कम होना चाहिए। एंड सेकंड कंफर्मेशन आपको क्या होना चाहिए ना, सेकंड कंफर्मेशन आप देख रहे हो जो स्पिनिंग टॉप का जहां क्लोजिंग पॉइंट है उसके ऊपर से जो नेक्स्ट कैंडल है वो बनना चाहिए। एंड नेक्स्ट कैंडल ऑब्वियसली एक बियरिश कैंडल बनना चाहिए, एक रेड कैंडल बनना चाहिए। इसके बाद थर्ड कंफर्मेशन भी आपको उसी का तरह लेना है कि स्पिनिंग टॉप का प्रीवियस जो कैंडल है वो कैंडल का जहां पर क्लोजिंग पॉइंट है, स्पिनिंग टॉप का बाद का जो कैंडल है वो उसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। हालांकि यहां पर क्लोज हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे एक जो है बियरिश कैंडल मान सकते हो एंड ये आप एक अच्छा कंफर्मेशन मान सकते हो। आगे जाकर मैं आपको लाइव चार्ट में भी बताऊंगा, कुछ आने वाले कुछ दिनों में वीडियोस में जाके मैं लाइव आपको चार्ट में भी जाकर बताऊंगा कि कैसे आपको फाइंड करना है हर एक एक अलग अलग कैंडलस्टिक्स पैटर्न को। तो इस तरह से बुलिश कैंडलस्टिक, बुलिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न में आप जैसे फाइंड करेंगे कि मार्केट क्या होने वाला है, उसके बाद बियरिश कैंडलस्टिक, बियरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न में भी आपको उसी तरह से ऑपोजिटली जो है कंफर्मेशन लेना है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि स्पिनिंग टॉप एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न है, जहां से अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहा तो डाउन ट्रेंड में जा सकता है, या डाउन ट्रेंड में रहा तो अप ट्रेंड में जा सकता है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक्स में का ऊपर आपको काम कैसे करना है। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, अगर आप चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन में क्लिक कर लीजिए। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग एंड ऑनलाइन अर्निंग रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।